जय हिंद, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री आज कल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। एकदम जम आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, ये मत सोच के हमको एग्ज़ाम निकालना, बस जाइएगा डेली टेस्ट देने के लिए। तो थोड़ा हृदय की धड़कन जो है ना कम धड़केगा, नहीं तो लगेगा क्या भूल जाइएगा क्वेश्चन। इसलिए मस्ती से जाइएगा, एकदम सोचिएगा जैसे डेली टेस्ट मारते हैं उस तरह से टेस्ट देने के लिए जाइएगा। जाना है 100 क्वेश्चन पढ़ के आ जाना है, मस्त। चलिए, आज सब कोई बोल रहा था यहाँ का स्टूडेंट जो सर अधातु एक बार फिर से करवा दीजिए, तो एक बार फिर से अधातु करवा दे रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 169 क्वेश्चन है। हाँ, 169 क्वेश्चन है टोटल। चलिए कहते हैं, स्टार्ट करें। अधातु, अधातु नन मैटर। धातु जो थोड़ा सा है ये है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। टाइटेनियम कहाँ 1-1.5 पेज है, ज़्यादा नहीं है। 1.5 पेज है, कर दें क्या यहीं से? कर दीजिए। लेकिन नहीं हो पाएगा, ये करा दीजिए। चलिए पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। ये करा दीजिएगा, ये करा दीजिए। जैसे CUI का नाम बात होता है, लेकिन हिंदी में बोलिए, ऐसा नहीं ना प्रॉपर हम लिख देंगे। पहले थोड़ा सा जो है ना हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मिस क्या कहते हैं, प्रमुख एक्स का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना अधातु की ओर जाएंगे। याद रखिएगा, निकाल लिए हैं। चलिए लोन, चलिए प्रमुख एक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है सोडियम। सोडियम के एक्स में देख लीजिएगा आप लोग, चिली सॉल्ट पीटर, बस। हाँ, चिली सॉल्ट पीटर किसका है? सोडियम का। चिली सॉल्ट पीटर। और थोड़ा सा देख लेते हैं बोरेक्स। जैसे मुंह में छाले उले पड़ते हैं ना, तो बोरेक्स दिया जाता है, ठीक ना। उसमें बोरेक्स का इस्तेमाल रहता है, जिस उसकी दवा में जो मुख का छाला पड़ता है, ठीक ना। तो बोरेक्स हो गया। बोरेक्स, चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना किसका एक्स है? सोडियम का। सोडियम का एक्स हो गया चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना और बोरेक्स। साधारण नमक तो ऐसे NaCl होता है, तो उसको दिमाग में रखना नहीं है, बस समझे। NaCl हो गया, साधारण नमक पूछने वाला नहीं है। तो हो गया बोरेक्स, हो गया ट्रोना, हो गया चिली सॉल्ट पीटर। किसका? सोडियम का। फिर से बोलिए। चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स। हाँ, चिली सॉल्ट पीटर हो गया, टोना हो गया, बोरेक्स हो गया। ये किसका हो गया? सोडियम का। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का एक्स। एल्युमिनियम का सबसे फेमस जो एक्स है वो बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। किसका? मृत आत्मा। इस क्लास का सबसे मृत आत्मा, ठीक ना। जस्ट हाँ, या हम अभी का बोले मृत आत्मा, ठीक ना। चलिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए हाँ, तो बॉक्साइड हो गया एल्युमिनियम। बॉक्साइड हो गया एल्युमिनियम। बॉक्साइड, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे फेमस क्वेश्चन बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका एक्स है? टोना किसका है? टोना किसका है? अब बोरेक्स किसका है? चिली सॉल्ट पीटर किसका है? बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। बोरेक्स किसका है? सोडियम का। आगे बढ़ते हैं। फेल्सपार किसका है? एल्युमिनियम का। फेल्सपार किसका है? एल्युमिनियम का। फेल्सपार किसका है? बोरेक्स, एल्युमिनियम का। बोरेक्स, सॉरी बोरेक्स सोडियम का। बोरेक्स सोडियम का हो गया। क्या बॉक्साइड हो गया एल्युमिनियम का। बॉक्साइड हो गया एल्युमिनियम का। और फेल्सपार किसका हो गया? एल्युमिनियम का। कोलंडम किसका हो गया? कोलंडम किसका हो गया? कोलंडम, एल्युमिनियम। कोलंडम, एल्युमिनियम। कोलंडम, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। क्रायोलाइट और कायोलिन एगो रख लीजिएगा दिमाग में। कायोलिन भी है एल्युमिनियम का। कायोलिन किसका है? एल्युमिनियम का। कायोलिन किसका है? कायोलिन किसका है? कायोलिन किसका है?
चलिए आगे बढ़िए। अब पोटेशियम का एक्स देख लीजिए। पोटेशियम का 2 एक्स याद रखिएगा, नाइटर और कार्नेलाइट। पोटेशियम का एक्स हो गया 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 नाइटर और कार्नेलाइट। पोटेशियम का एक्स, पोटेशियम का एक्स नाइटर और कार्नेलाइट, नाइटर और कार्नेलाइट, नाइटर और कार्नेलाइट, नाइटर और कार्नेलाइट। पोटेशियम का एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइटर और कार्नेलाइट। आगे बढ़िए। अब आइए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का याद रखिएगा डोलोमाइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नीशियम डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट। मैग्नीशियम हो गया मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण। ठीक, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, हाँ मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण हो गया। उसके बाद हो गया कीसेराइट। कीसेराइट किसका है? मैग्नीशियम। कार्नेलाइट बोल देगा पोटेशियम, कार्नेलाइट बोल देगा पोटेशियम, कार्नेलाइट बोल देगा पोटेशियम। कायोलिन बोल देगा एल्युमिनियम, कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कायोलिन। कार्नेलाइट बोलेगा तो पोटेशियम, कार्नेलाइट बोलेगा तो पोटेशियम, कार्नेलाइट। और कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कायोलिन बोलेगा तो एल्युमिनियम, कार्नेलाइट बोलेगा तो पोटेशियम, कार्नेलाइट बोलेगा तो पोटेशियम। और कार्नेलाइट देख लीजिएगा आप लोग, कार्नेलाइट जो है ना पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का, इसलिए पूछेगा ही नहीं, ये पूछेगा ही ना, कार्नेलाइट पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो पोटेशियम देगा या मैग्नीशियम देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। ठीक ना। चलिए कीसेराइट मैग्नीशियम, कीसेराइट, 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 कीसेराइट हो गया मैग्नीशियम, कीसेराइट हो गया मैग्नीशियम, कीसेराइट मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम, डोलोमाइट मैग्नीशियम, इप्सम लवण मैग्नीशियम और कीसेराइट मैग्नीशियम। अब चलिए डोलोमाइट जो है ना, ये मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का है, तो ये भी पूछेगा नहीं, बस समझे। डोलोमाइट भी दोनों का है, डोलोमाइट भी दोनों का है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का है, ये नहीं पूछेगा। ठीक ना। और देखिए कैल्साइट है, कैल्साइट से तो कैल्शियम से हुआ, कैल्साइट कैल्शियम से हुआ। ठीक ना। कैल्साइट किससे हुआ? कैल्शियम से हुआ, तो ये भी दिमाग से लग जाएगा। कैल्साइट हो गया कैल्शियम। और जिप्सम तो आप लोग जानबे करते हैं, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम हो गया। तो इसमें है ये सूत्र में है CaSO4, सूत्र याद रखना है, जिप्सम का सूत्र याद रखना है CaSO4 इंटू 2H2O। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? जिप्सम लास्ट में क्या लगल है? सम, सम मतलब 2 से भाग लगने वाला, इसलिए CaSO4 इंटू 2H2O। बात समझे कि नहीं? तो इस सूत्र से याद रख जाएगा किसका एक्स है? जिप्सम कैल्शियम का है। जिप्सम किसका है? कैल्शियम का। अब फ्लोस्पार, फ्लोस्पार किसका है? कैल्शियम। फ्लोस्पार किसका है? कैल्शियम का। फ्लोस्पार किसका है? फ्लोस्पार किसका है? कैल्शियम का। फ्लोस्पार किसका है? कैल्शियम का। और सिलिकेट किसका है? सिलिकेट किसका है? कैल्शियम का। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद है स्टोल्सियम का है सिलेस्टाइन। स्टोल्सियम का क्या है? सिलेस्टाइन, सिलेस्टाइन, सिलेस्टाइन किसका है? स्टोल्सियम का। सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन किसका है? स्टोल्सियम का। सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन किसका है? स्टोल्सियम का। सिलेस्टाइन स्टोल्सियम, सिलेस्टाइन स्टोल्सियम, सिलेस्टाइन स्टोल्सियम, सिलेस्टाइन, 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 सिलेस्टाइन। याद हुआ? फ्लोस्पार कैल्शियम, फ्लोस्पार कैल्शियम, फ्लोस्पार कैल्शियम, जिप्सम कैल्शियम, जिप्सम कैल्शियम, कैल्साइट कैल्शियम, कैल्साइट कैल्शियम, कैल्साइट कैल्शियम। डोलोमाइट दोनों का हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों। ठीक ना। कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का, दोनों वाला दिमाग में रखना है। चलिए अब आइए तांबा में जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन अभी तक में जो पूछा जाता है, बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का।
बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। इतना काम है, बस यही क्वेश्चन पूछता है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? चलिए, और उसके बाद क्यूप्राइट किसका है? कॉपर का। क्यूप्राइट किसका है? कॉपर का। क्यूप्राइट किसका है? चलिए यहाँ से हट जाइए, आगे बढ़िए। अब आइए सिल्वर, चांदी, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर नाम ही है, ठीक ना। पैरागाइराइट, पैरागाइराइट सिल्वर, इन्हें पूछता है हॉर्न सिल्वर, तो सिल्वरे हो गया। हॉर्न सिल्वर किसका हो गया? सिल्वरे हो गया। चलिए, सोना का सबसे ज़्यादा पूछता है एक्स, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट किसका? सोना का। सोना का हो गया कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट किसका? सोना का। सोना का। सोना का क्या हुआ? कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, 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 कार्वेराइट और सिल्वेनाइट किसका? सोना। सोना का कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और, वाह वाह, आप लोग बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरियम याद नहीं रखना है, बेराइट याद रखिए। बेराइट, बेरियम, बेराइट, बेरियम, बेराइट, बेरियम, बेराइट, बेरियम, बेराइट, बेरियम, बेराइट, बेरियम। चलिए, जिंक में एक को याद रखिए, केलाइन, केलेमाइन, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, केलेमाइन, याद हो रहा है? हाँ, तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे, किसका नारा है? जागृति क्लासेस का, एग्जाम के लिए चालीसा का, ठीक ना। तुम भूलो, भूलने नहीं देंगे। चलो, केलेमाइन, जिंक, 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 केलेमाइन, कार्वेराइट, सिल्वेनाइट, कार्वेराइट, सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट क्या हो गया? सोना। कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, सोना। कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, कार्वेराइट और सिल्वेनाइट, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, जिंक, केलेमाइन, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, और एक वो था क्या? अरे एक मिनट, बॉक्साइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा का क्यूप्राइट, तांबा का हो गया क्यूप्राइट, तांबा का हो गया क्यूप्राइट, तांबा का हो गया क्यूप्राइट। चलिए आगे बढ़िए। सिनेबार, पारा, सिनेबार, सिनेबार, पारा, सिनेबार, पारा, सिनेबार, पारा, सिनेबार, पारा, सिनेबार, पारा, सिनेबार। चलिए आगे बढ़िए। किसे टेराइट, किसे टेराइट, किसे टेराइटिन, किसे टेराइटिन, हाँ, केसीटेराइट, केसीटेराइटिन, केसीटेराइटिन, केसीटेराइट, 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 केसीटेराइट। चलिए एकदम सिंपल है। ग्लेना लेड सीसा, ग्लेना लेड सीसा, ग्लेना लेड सीसा। चलिए अब आए स्टिबनाइट, स्टिबनाइट किसका होगा? एंटीमनी। स्टिबनाइट किसका हो गया? एंटीमनी। स्टिबनाइट किसका हो गया? स्टिबनाइट, एंटीमनी, 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 स्टिबनाइट, एंटीमनी। याद हुआ? स्टिबनाइट, एंटीमनी, स्टिबनाइट, एंटीमनी। आगे बढ़ते हैं। गिनोकाइट, कैडमियम, गिनोकाइट, कैडमियम, गिनोकाइट, कैडमियम, गिनोकाइट, कैडमियम, गिनोकाइट, कैडमियम, गिनोकाइट, 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 गिनोकाइट। लोहा तक जनवे कहते हैं आप लोग। बिस्मथ नामे है, बिस्मुथ ईट, इसमें याद रखना है। लोहा का होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा। उसके बाद लिमोनाइट, लोहा, लिमोनाइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, 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 लोहा, हेमेटाइट। चलिए होगा, याद हुआ? चलिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, लोहा, सिडेराइट, लोहा, सिडेराइट, लोहा, सिडेराइट, लोहा, सिडेराइट, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट,
हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेटाइट। क्या हो गया? लोहा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेटाइट, सीडेटाइट। चलिए, अब आयरन पायराइट नामे है, आयरन पायराइट नामे में है, लोहा गया। एक और काल्कोपायराइट, केल्कोपायराइट, लोहा। केल्कोपायराइट, लोहा। केल्कोपायराइट, लोहा। केल्कोपायराइट, लोहा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, 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 आयरन पायराइट, लोहा। आयरन पायराइट, लोहा। सीडेराइट, सीडेराइट और केल्कोपायराइट, केल्कोपायराइट। चलिए, स्मेल्टाइट, कोबाल्ट, 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 स्मेल्टाइट, कोबाल्ट। याद हुआ? चलिए, टेंशन मत लीजिए, हम थकने वाले थोड़ी ना है, ठीक ना। मिलेराइट, निकेल, 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 मिलेराइट, निकेल। हो गया। और क्रोमाइट, क्रोमियम, क्रोमाइट, क्रोमियम। चलिए, और पायरोलुसाइड, मैग्नीज, पायलोलुसाइड, 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 मैग्नीज। चलिए, अब आ गया एगो कार्नेट पिंच ब्लेड, यूरेनियम, पिंच ब्लेड, यूरेनियम, पिंच ब्लेड, यूरेनियम, पिंच ब्लेड, यूरेनियम। देखिए तो बाबू कितने देर का हुआ? हाँ, अब आप लोग अब कभी भी जो है ना बस इसको सुनते रहिएगा। इतना बोले हैं कि कैसो स्टूडेंट होगा ना, कैसो होगा, एकदम भैंस के तरह उसका बुद्धि होगा ना, फिर भी उसको याद हो जाएगा, ठीक ना। ये उसके लिए है जो कहता है हमको याद ही नहीं होता है, उसके लिए है, इतना बोल दिए हैं। अब 17 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक क्वेश्चन आ जाता है चलते फिरते, आप लोग देखते रहिएगा, बार 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 बार, बस अपने याद हो जाएगा। हम इतने बार बार बोल दिए हैं कि आप लोग को हीमोग्लोबिन चल जाएगा, एकदम आत्मसात हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर, ठीक ना। क्या चलिए, अब आइए चैप्टर और धातु। और धातु ये आप लोग बोले एक्स करवा दीजिए तो बढ़िया से करवा दीजिए। चलिए इसको, चलिए और धातुओं की कुल संख्या कितना है? 22। और धातु की कुल संख्या कितना है? 22। गैस कितना है? 11। गैस कितना है? 11। द्रव कितना है? 1। द्रव कितना है? 1। ठोस कितना है? 10। ठोस कितना है? 10। अच्छा एक बात बताइए, द्रव और धातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव और धातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव और धातु कौन है? ब्रोमीन है। चलिए ठीक है, अब आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, और धातु जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और धातु क्या होता है? उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। बात समझे? हाँ जी। धातु में पारा हो जाएगा ना? हाँ, धातु में पारा हो जाएगा। धातु में सिलिकॉन, पारा और गैलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था? अभिषेक जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाइड्रोजन की खोज ना, सिर्फ हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश। हाँ राइट आंसर है कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था? कैवेंडिश। ठीक ना। चलिए आप ही बताइएगा अभिषेक जी, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कृपया तीनों समस्थानिक के नाम बताने की चेष्टा करें। हाँ, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्लूटोनियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम। अच्छा एक और बात बता दीजिए, लग रहे हाथे, प्लूटोनियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेनियम, ये तीनों में जो है ना रेडियो एक्टिविटी कौन है? हाँ
ट्राइटिनियम। रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है कौन है? ट्राइटेनियम है। बात समझे? अच्छा एक और बात बताइए, अभी हम नाम बोले ड्यूटेनियम, क्या नाम बोले? ड्यूटेनियम। आप लोग सुने अपने कानों से? हैं? कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 6 गो, 6 गो होती है। हमारे 14 चांद जैसा चेहरा में 14 गो, ठीक ना? कपाल में 8 कपाल में 8 गो, ठीक ना? हाँ इसको ठीक ना। एक हाइड होता है 1 गो, तो कुल हो गया 29 गो, कुल हो गया 29 गो। चलिए ये मुद्दे की बात नहीं, जो मुद्दे की बात है हम ये बोले अपने कान के द्वारा। आप लोग सभी सुने ड्यूरेनियम, ड्यूरेनियम सुने ना? है हाँ, ड्यूरेनियम या ड्यूटेरियम दोनों लिखा जाता है, ठीक ना? हम लिखे हैं ड्यूरेनियम, ठीक ना, या ड्यूटेरियम, जो बोलिए ड्यूटेरियम। चलिए ड्यूटेरियम ही बोलते हैं, ठीक ना, ड्यूटेरियम। अच्छा एक बताइए, जल का अनुभाग कितना होता है? 18 जल का H2O, 18 H2O कितना होता है? 18। अच्छा D2O का कितना होता है? 20। D2O जो होता है ना, ये वही है ड्यूटेरियम। बात समझे? जो D2O है वही है ड्यूटेरियम। बात समझे कि ना? ओके, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन का समझता नहीं। चलिए अब बताइए, भाई जल का खोज किसने किया है? यूरेन है। यूरेन भाई जल, यही D2O भाई जल है। हाँ यूरेन। कब किया था? 1932 में। बताइएगा एकदम प्रेम से बताइएगा, ये भारी जल का जो है बताइएगा, भारी जल का उपयोग बताइए नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में, ठीक ना? बात समझे? अभी भारी जल का उपयोग जब नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु पाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तब मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं। नहीं, परमाणु पाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? परमाणु पाइल के समय ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताइएगा, जल की कठोरता 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी, ठीक ना? बताइए जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अब बताइएगा अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डालकर अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डालकर, ठीक ना? अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर किया जाता है किससे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से। किससे? सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से, ओके ना? अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डाल। बात समझे ना? सोडियम कार्बोनेट से। चलिए अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? परम्यूटेट विधि। कौन सा विधि है? परम्यूटेट विधि है, ठीक ना? परम्यूटेट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या है? परम्यूटेट विधि है। कौन सा विधि है? परम्यूटेट विधि है। बताइएगा पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सा यौगिक? पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने की सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। क्या डाला जाता है? पोटेशियम क्लोराइड। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या डाला जाता है उसमें? पोटेशियम क्लोराइड। इस सबसे जो है ना सबसे उपयुक्त है। अस्थायी कठोरता दूर करना है तो उसमें क्या डाल दीजिए? पोटेशियम क्लोराइड। क्या डाल दीजिए? पोटेशियम क्लोराइड। चलिए पुराने चित्रों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने चित्रों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक ना? अच्छा एक बात बताइए अभिषेक जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र बताइए तो। हाइड्रोजन परऑक्साइड हाँ। H2O2 एकदम राइट है। बताइएगा बालों को ब्लीचिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप लोग देखते होंगे एकदम आयरन की तरह जो बाल करवाते हैं, जैसे आप लोग को बहुत पैसा हो जाएगा तो कहिए एक जी चलिए ना बलवा मतरिंगा स्टेट करवा लें, ठीक ना? हाँ स्टेट करवा लें तो वहाँ जो है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करिएगा आपके बाल पे, ठीक समझे?
बालों को ब्लीचिंग करने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। चलिए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। चलो स्टार्ट करो। चलिए, ऑक्सीजन। अब आइए, हेडिंग आ गया ऑक्सीजन। बताइएगा भूपटल पर ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 46.60। अच्छा, हाँ, भूपट्टी पर कितना है? 40.60। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं ना, भूपट्टी पर यानी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसको कहते हैं भूपट्टी, ठीक ना। उस पे ऑक्सीजन कितना है? 40.60। अच्छा बताइएगा, भूपट्टी पे जो है ना सिलिकॉन की मात्रा कितना है? 27.72, ठीक ना। और बताइएगा भूपट्टी पे एल्युमिनियम की मात्रा कितना? 8.13%, ठीक ना। अब भूपट्टी पर जो बताइए लोहा की मात्रा कितना है? 5%। कितना है? यही मोटा मोटी दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। 8.13%, ठीक ना। और एल्युमिनियम का एस है फेल्सपार ना, फेल्सपार। चलिए आगे बढ़ते। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%, लगभग 21%। अच्छा बताइए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है? 65%। कितना परसेंट? 65%। चलिए आगे बढ़िए। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। पहला हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो 8 16, 8 17 और 8 18। बात समझे? अब हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है 8 16 वाला, 99% पार्ट जो है ना 8 16 वाला है। चलिए बताइए, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। बात समझे? हाँ, ऐसे ओजोन गैस का हो गया O3। बताइए, ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत की कितना किलोमीटर पाया था? 32 से 60 किलोमीटर। ओजोन परत जो ना किस मंडल का भाग है? समताप मंडल का। हाँ, समताप मंडल के ऊपरी परत को कहते हैं हम ओजोन मंडल। बात समझे कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, ये ओजोन मंडल क्या कहता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण को क्या कहता है? हमें बचाता है। और परावैंगनिक किरण आने से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? स्किन कैंसर। बताइएगा, आप लोग जानते होंगे अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता लगा है। तो आप लोग बताइएगा, ओजोन में छिद्र हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा? पृथ्वी पे परावैंगनिक किरण। क्या आएगा? परावैंगनिक किरण। बताइए, वो जो ओजोन में छिद्र हुआ किसके कारण हुआ? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण। ये बताइए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर हो गया, फॉस्फीन गैस हो गया, ठीक ना। जो ठंडक है, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, फॉस्फीन गैस हुआ, ये सब से निकलता है क्या? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। अब आते हैं, बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। कितना है? 78%। बताइएगा, जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में किस अधातु का इस्तेमाल करते हैं? जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में किस अधातु का इस्तेमाल करते हैं? द्रव नाइट्रोजन का। किसका? द्रव नाइट्रोजन। जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में किस अधातु का? द्रव नाइट्रोजन। बताइएगा, लाफिंग गैस का सूत्र N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा, अमोनिया का उत्पादन किस विधि से कहते हैं? हेबर विधि से। कौन सा विधि से? हेबर विधि से, ठीक ना। चलिए, आप लोग को बता देना चाहते हैं, अभी बिहार में बहार है, नौकरी का बहार है। बिहार में कौन सी बहार है? नौकरी का बाढ़ है। वाह, पूजा क्या कह रहे हो? हाँ, बाढ़ आ गया नौकरी का, क्योंकि आज ही शायद नोटिफिकेशन देने वाला है। बिहार पुलिस 19,000 कमिंग में है, दे दिया कल। फिर मतलब कुल सीट क्रिएट हुआ 24,000, जिसमें से 19,000
हाँ मतलब बिहार पुलिस का सीधी नियुक्ति होगा। 21,000 का बहाली अभी हो रहा है, ठीक ना, और 19,000 का अब होने वाला है। ये बहाली ख़त्म होगा तो अब पूरा भारत के इतिहास में इतना बहाली कभी भी नहीं आया है, किसी भी राज्य में नहीं आया है। बात समझे, 19,000 21,000 समाप्त होने वाला है। तो समझ लीजिए, मतलब आपको अगर लगता है जो हमको नौकरी लेना है ना, तो सबका नौकरी हो चुका है, बस आपको कम करना है। बस समझे, सिर्फ कम करना है। बस समझे कि नहीं, कर्म करना है, क्या है, रात में बत्ती आना है, बस समझे, यही कर्म करना है। समझे कि नहीं, कुछ नहीं, मतलब अब रात में बतियाना नहीं है। हाँ, जितना सोना बाबू है, नूनू है, ठीक ना, हाँ, हीरा मोती है, सबको भूल जाइए और लग जाइए बिहार वालों, ठीक ना। काहे कि अब उन 50,000 40,000 बिहार पुलिस सीट भी होता है, बहुत मायने रखता है। बात समझे, तो कोई भी अभी से मान लीजिए इसमें जिसका छूटा तो अगले बार में होगा, कोई भी स्टूडेंट जो चाह लेगा जो हमको इसमें लेना है तो हो जाएगा। तो आप लोग चाहिए सोना बाबू कीजिए या जाकर वर्दिया पहन लीजिए, आपकी बस आपको सोचना है, या जाकर सोइए भरदम, क्या करना है, हैं, या ख्वाबी पर देखिए, स्टेटस देखते रहिए, हाँ बिहार पुलिस बनेंगे, जो करना कीजिए। हाँ, आपको चाहिए एक सीट। हाँ, यही बात बताते हैं, अभी से 5 साल बहाली नहीं आने वाला है, 25 के बाद आपको बहाली नहीं आने वाला है, लिख लीजिए कोरा कागज़ पे। बस समझे, जो भी बहाली आएगा यही 23 अभी और 24 लास्ट तक में जो बहाली आएगा। बस समझ, हाँ बिहार एसएससी वाला बताएं। हो, हम बिहार एसएससी तो चलिए रहा है, 12,000 11,000 था, सीट बढ़ा अब 12,000 हो गया। वो बिहार एसएससी चलिए रहा है, अभी मेडिकल फील्ड में अबे करेगा 1-1.5 लाख बहाली, लगभग 1-1.5 लाख आएगा मेडिकल, हाँ, स्वास्थ्य विभाग में आएगा। तो अभी मतलब आप लोग दुनिया का सब कुछ सबको भूल जाइए, पहचानिए ही नहीं किसी को। चलिए सब एक हो, मतलब एक कहीं एगो दूर दराज क्षेत्र में लूसेंट ले लीजिए और घटना चक्र ले लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और मेरा चैनलवा को जरूर देखिएगा, ठीक ना। और हाँ, और तैयारी कीजिए, सबका नौकरी होगा, एकदम दावे के साथ है, सबका नौकरी होगा, बशर्ते आपके अंदर जो ना नौकरी लेने का ललक होना चाहिए। आप ही को चाहिए ना हमको एटीएम नहीं चाहिए, हमको दूसरे के एटीएम पर जीना है, तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक ना। या आप लोग चाहते हैं जो हमको ऐसा ही ज़िंदगी काटना है, तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कभी चलिए आपकी विवेक पे छोड़ते हैं, ज़्यादा क्या बोले, हम बोलते भी नहीं हैं वैसे, कभी कभी तो बोलते हैं, आपकी विवेक पे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया गैस का उत्पादन हेबर विधि से होता है, बताइएगा। ड्रग व्याग्रा विकसित किया जाता है किससे, व्याग्रा नाइट्रिक ऑक्साइड से, व्याग्रा विकसित किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। चलिए बताइएगा, फास्फोरस के 3 अप्रूप होते हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। हाँ, और एक बात हम बोलना चाहते हैं, आज एग्जाम मतलब चलते रहेगा, लेकिन लूसेंट हम आपको जो ना इतने बार ख़त्म करेंगे इस दौरान, लूसेंट आपको जो घोल के हम पिला देंगे हीमोग्लोबिन में। बात समझे, एकदम बार बार कत अभ्यास के जरमते हो न सुजान, रखरी आवत जा के शीतल पर निशान, बार करने से अपने हो जाएगा। चलिए हाँ, बस रहते लूसेंट को पढ़िएगा थोड़ा सा टेक्निक से, ऐसा नहीं घास धतूरा के तो पढ़ना है, थोड़ा सा इस्तेमाल आराम से। आप लोग तो कल जाके इसका देखबे कीजिएगा नज़ारा, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपके घर से, आपके घर में घुस के मारेगा एग्जामिनर, बस इतना याद रखिएगा। यानी कि आपका जो जानते हैं क्वेश्चन उसको गलती करवाएगा, उसको बचाना है, सबको अपना घर का क्वेश्चन बचाना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं बचाना है। चलिए, फास्फोरस के को अप्रूव, फास्फोरस के 3 अप्रूव, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। बताइएगा ये तीनों फास्फोरस में, श्वेत लाल काला में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, श्वेत फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है श्वेत। लेकिन माचिस पे जो है ना, माचिस की तिली पे कौन सा, लाल फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस। बताइएगा हाँ। चलिए, युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं, फास्फीन गैस का। आपका तो बहुत नंबर कट जाएगा, आपको तो फाइन लग जाएगा, आपको समोसा वगैरह देना हो जाएगा, क्योंकि इसका बाद में हम बताएंगे क्यों ऐसा हम बोले। युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने में फास्फीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फास्फीन गैस का। दिया स्लाइड में बताइए, दिए लाल, बताइएगा हाइड्रोजन जो किस ग्रुप का था, किसका है, 7A। और केंद्र सरकार में भी बहालियाँ आएगी, अभी रेलवे में भी बहाली आएगा ही आएगा। हाँ,
जीडी का हाँ दे दिया है। हाँ 84,000 तो समझ लीजिए भैया बस। अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए पढ़िए। हाँ हाय मोबाइलवा मत चलाइए, पढ़िए और समझे। चलिए हाँ हाँ हेलोजन का कितना है 8A, हाइड्रोजन का 7A है, 7A हाइड्रोजन 7A। पता है सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन। और एक बात बताते हैं आप लोग, लुसेंट जो है ना, लुसेंट स्पीडी बेसिक बुक है। लुसेंट स्पीडी कौन सा है? बेसिक बुक है, यानी कि आपका पिलर है। अब इस चीज़ को, पिलर को मजबूत कीजिए, उसके बाद एडिशन में जो पढ़ना है पढ़िए। लेकिन लुसेंट ऑब्जेक्टिव, आप लुसेंट को आप एकदम पूरा लुसेंट पे कमांड है, तो आप कुछ भी बुक पढ़िएगा ना तो 70% उसका कमांड रहेगा। पूरा लुसेंट का कमांड जिसको कहते हैं कमांड, बात समझे। लुसेंट बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब उसको बढ़िया से ही पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा चीज़ है। लुसेंट को बढ़िया से पढ़ के उसको कमांड कीजिए। स्पीडी, दोनों स्पीडी क्या करता है पता है ना? आपको घर में घुस के जो गिराता है ना वो बचाएगा। जो घर में घुस के आपको गोली मारेगा तो उस गोली को जो नस्ते नाबूद करेगा स्पीडी, यानी आसान क्वेश्चन को बचाता कौन है? स्पीडी। बात समझे। डायरेक्ट वो तो प्रीवियस ईयर है ना। हाँ प्रीवियस ईयर है तो वो तो प्रीवियस ईयर है, तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर 60% पूछ भी नहीं करेगा। अब हम यूँ कहते हैं लुसेंट आप पढ़ लीजिएगा ना, घटना चक्र का 70 से 80% आप सोल्व कर दीजिएगा, 20% ही आपको अथी करना है। तो इनडायरेक्टली मेरा बेसिक बुक क्या है? लुसेंट स्पीडी और साइंस। इसको हम एकदम ये करना, जब ये कमांड हो जाएगा तब चलाएंगे घटना चक्र का सीरीज। ये पहले कमांड कीजिए बढ़िया से। जैसे टॉपिक टेस्ट होता है आप लोग का, तो टॉपिक टेस्ट में 40 में 39 लाइए, 38 लाइए। खुशी नहीं, बिछौना नहीं, जाके बिछावन पर बैठ के जो है ना आंसू बहाना होगा तब, बात समझे। ऐसे नहीं, खुशी मेहनत करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया? सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो गया फ्लोरीन। सर्वाधिक, ऐसे सब में होता है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन होगा। कौन होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन? धातु में होगा पोटासियम। अभिक्रियाशील श्रेणी आप जो बोले ना, अभिक्रियाशील श्रेणी का डाटा में 1 नंबर पे पोटेशियम है। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु में है। ऐसे हम बोले सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन ग्रुप में कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। बताइएगा पोषितक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्योन का। किसका कहते हैं? फ्योन का। ठीक ना। बताइएगा नॉन स्टिक बर्तन पे परत चढ़ाए जाते हैं, किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। आयोडीन कृत नमक किस रूप में दिया जाता है? हाँ आयोडीन कृत जो नमक होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला जाता है। क्या मिला जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। बताइएगा कार्बोरेंडम कहा जाता है किसे? कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में, ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा है। ठीक ना। कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। बताइएगा वाहनों से निकलने वाला धुआं में प्रमुख, सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है ना उसमें प्रमुख गैस कौन कौन होता है? हाँ यहीं फंसता है, यहीं सब कोई फंसता है, यहीं सब कोई फंसता है इस क्वेश्चन में। तुरंत देखता है विलन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को सब विलन के तरह दिखता है, हाँ? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से बड़का विलन है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे, हाँ उसमें शीशा रहता है। सबसे बड़ा विलन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। बात समझे। तो वाहन से जो धुआं, जैसे मोटरसाइकिल में किक मारते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, CO और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। बात समझे। बताइए CO की विषैली प्रकृति को समाप्त कर देने वाला अम्ल कौन है? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को समाप्त कर देने वाला कार्बोलिक अम्ल कौन है? कार्बोलिक अम्ल। कौन है? कार्बोलिक अम्ल। कौन? कार्बोलिक अम्ल। CO की विषैली प्रकृति को समाप्त कर देने वाला कौन है? कार्बोलिक अम्ल। कौन सा? कार्बोलिक अम्ल। कौन है? कार्बोलिक अम्ल है। बताइएगा कृत्रिम सांस के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। बताइएगा हवाई जहाज के टायर में किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका? हीलियम का। किसका? हीलियम का। बताइएगा सड़े अंडे के समान गंध
आती है किससे? सड़े हुए सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड से जो आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है सड़े हुए अंडे की तरह गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है सड़े हुए अंडे से गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है सड़े हुए अंडे की गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है सड़े हुए अंडे की गंध। चलिए अब आइए नोबेल गैस। नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया है? 0 में 0 या 18 में। नोबेल गैस को 0 या 18 कुल नोबेल गैस कितना है? 6 मुख्य रूप से 6 है, मुख्य रूप से 6 है। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक ना। हम उसको चूंकि आ जाता है रेडियो एक्टिविटी में, हाँ, इसलिए कहीं कहीं आपको मुख्य रूप से मानिए ना 6 को। इन रेलवे का ही फेमस क्वेश्चन है, रेलवे का ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी रेलवे में तो देगा ही बहाली, रेलवे में भी बहाली आएगा। पूरा बाहर इस साल रेलवे का बहाली निकल जाएगा। हाँ हाँ आएगा, एकदम बहाली आएगा, रेलवे में भी बहाली आएगा। एक लगभग 1 लाख रेलवे में बहाली देवे करेगा। इसका पपड़ी जमाना हाँ ऐसा जरूरी है कि आईटीआई पास नहीं हो और ऐसा संयम से चलिए, हाँ, यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन हो गया? आर्गन और जेनॉन। यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन और जेनॉन। कौन है? आर्गन और जेनॉन। बताइएगा अक्रिय गैस का खोज कौन कहता है? रेमजेन रेमजे। कौन कहता है? रेमजे। कौन कहता है? रेमजे। लेकिन बोल देंगे हीलियम का खोज कौन किया? फ्रैंकलिन और लुकेयर। सुनिए पहले, अधिकांश का खोज किया है कौन? रेमजे। लेकिन यहाँ हीलियम का खोज क्या है? फ्रैंकलिन और लुकेयर। हीलियम का खोज 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 फ्रैंकलिन और लुकेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, हीलियम जो है ना कैसा गैस है? ज्वलनशील या अज्वलनशील? कैसा है? अज्वलनशील गैस है, ठीक ना। चलिए बताइएगा, हीलियम का इस्तेमाल याद रखिएगा गुब्बारे में और क्या कहते हैं वायुयान के टायर में और गुब्बारा में और कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन और हीलियम। अच्छा एक बात बताइए, अभिषेक जी आपसे और सत्यम जी आपसे है, ठीक ना। चलिए, गोताखोर जो है ना, गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें हीलियम लेके जाता है, हाँ? लेकिन आप बताइए, अगर बहुत गहराई पर गोताखोर जाएगा तो हीलियम के साथ और कौन सा गैस लेके जाता है? हाँ नहीं, अब हमको लगता है कि यार नाइट्रोजन कहीं कहीं लेके जाता है। आप बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा हीलियम की जगह और किस गैस का इस्तेमाल कर सकता है गोताखोर, ठीक ना। ऑक्सीजन तो उसमें रहना ही है, ऑक्सीजन तो रहना ही है, कॉमन हो गया, ऑक्सीजन कॉमन हो गया। जैसे अम्ल गम में क्या होता है? धातु और पारा के साथ कोई भी धातु, पारा के साथ कोई भी धातु, पारा कॉमन हो गया ना। उसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन क्या है? कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियोन का खोज कौन किया है? रेमजे। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं नियोन के मतलब उपयोग क्या क्या है। विसर्जन लैंप में किसका? हाँ आप ऐसे नहीं, विसर्जन लैंप वो नहीं हुआ। जैसे आप रोड पे चलते हैं ना, रोड पे चलते हैं राइट में रोड पे चलिएगा ना तो देखिएगा, जैसे आपका लाइट बढ़ेगा ना तो चमकेगा रोड। डिवाइडर जो रहता है, डिवाइडर चमकता है। सोडियम भी रहता है। हाँ सोडियम भी रहता है, सोडियम भी यूज होता है, वो लैंप में यूज होता है पीले रंग के लिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ना, आगे पढ़िए। एक है विसर्जन लैंप, हो गया प्रदीप्ति बॉल। प्रदीप्ति जो स्वयं उसमें जैसे प्रकाश पड़ा ना तो वो चमकने लगा, उसी को कहेंगे प्रदीप्ति बॉल। बात समझे? अरे आप रोड, अभी इस रोड में डिवाइडर नहीं है, जो थबड़ा रोड रहता है ना तो उसमें देखिएगा बीच में डिवाइडर रहता है। तो लाइट रहता है तो भूरा दिखते हैं उसमें। हाँ जैसे बाइक उस पर चलता है ना नाइट में और उस पर लाइट पड़ेगा ना तो वो चमकेगा। बात समझे? डिवाइडर वो चमकेगा, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसे। हाँ नियॉन का, सोडियम का हाँ वो तो रंग के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। यहाँ नियॉन का इस्तेमाल करेगा और मैग्नीशियम वगैरह का। चलिए विमान चालक को देखो, अब विमान चालक को संकेत देने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? नियॉन लैंप का। बात समझे? विमान चालक को, चूँकि वो दूर तक जाता है ना, दूर तक आता है, दिखाई देता है, ठीक ना। हाँ
रेड रेड रहेगा, रेड इसलिए रहेगा काहे कि वो बहुत दूर तक दिखाई देगा। ट्रैंगधे जो है ना उसका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग। क्या लिखा हुआ इसके सोडियम का परावर्तक लैंपों में क्या है जो सड़कों या पर वही तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ? आप बता रहे हैं जो वो कौन चीज़? अब एक लाल हरा हाँ हाँ सुनिए, ठीक है। आज एक बात बताइए, यहाँ दिया है सोडियम का भी दिया है और नियॉन का। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए बर्तन बनाया जाता है, बर्तन जो बनता है पित्तलों का आता है, कांसों का आता है, सबका आता है ना, बात समझे? तो उसी प्रकार हुआ, दोनों आए है, सोडियम भी है और क्या कहते हैं उसका, नियॉन भी है। प्रतिदीप्ति, जो प्रति मतलब क्या हुआ, दीप्ति मतलब जला, प्रति मतलब जैसे उस पर पड़ा, मतलब परावर्तन होके जला, ठीक ना, प्रदीप्ति वो। चलिए चमकने वाला विज्ञापन, देखिए यहाँ भी दिया है चमकने वाले विज्ञापन। चमकने वाले विज्ञापन में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, नियॉन गैस का, ठीक ना। और दोनों याद रखिएगा आप लोग, सोडियम और नियॉन दोनों याद रखना है, दोनों दिमाग में रखिएगा। मतलब क्या कहते हैं, सड़क पर जो डिवाइडर होता है ना, सड़क पे डिवाइडर जो छोटका बॉल होता है, सोडियम और नियॉन दोनों दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा कौन है, दोनों दिमाग में रखना है, सोडियम भी रखना है और नियॉन भी। ऐसे अगर नियॉन पूछना रहेगा ना तो उसमें लगा देगा अक्रिय गैस लगा देगा, ठीक ना, अक्रिय गैस लगा देगा। 4 को तो ऑप्शन देगा, उसमें देख लेना है। चलिए आर्गन की खोज कौन किया है, रेमजे। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन है, आर्गन, 0.18% ना, 93 आर्गन, 0.93 लगभग 1%। हाँ 0.93 लगभग 1%, ठीक ना। आर्गन बताइएगा, आर्क वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्गन का। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का। क्रिप्टन का उपयोग करते हैं बिजली बल्ब बनाने में, क्रिप्टन का उपयोग बिजली बल्ब बनाने में किया जाता है। चलिए अब आइए जेनॉन से क्या क्वेश्चन पूछता है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है, जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है, जेनॉन। आर्क वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्गन का। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का। बताइएगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जेनॉन को। वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस, रेडॉन। वायुमंडल में मुक्त रूप से कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन। कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन। बताइए रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन। कौन है, चलिए आइए अब आइए और धातु के रूप में बताइए, चलिए बताइएगा धातु के द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है अधिधारिता हाइड्रोजन। क्या कहलाती है, अधिधारिता हाइड्रोजन। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाती है, अधिधारिता हाइड्रोजन। क्या कहलाती है, अधिधारिता हाइड्रोजन। बताइएगा जल के अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जल के अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। जल के अणु अत्यधिक क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। याद रखिएगा जल के अणु अत्यधिक क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। बताइए जल का क्वथनांक उच्च होता है किस कारण, जल का क्वथनांक उच्च होता है किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण जल का क्वथनांक ऊंचा होता है किस कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। बताइएगा हाइड्रोजन बंध किसके किसके बीच बनते हैं। देखिए जय हिंद दोस्तों, ये आपका पूरा अधातु कंप्लीट हो गया, ठीक ना। मैं वीडियो को बहुत सारा प्यार आज बहुत ज़्यादा बीच में बोल दिए, ठीक ना। और आप लोग लगिए सब पूरा बिहार वासियों जहाँ तक वीडियो पहुँचे। और थोड़ा सा एक आप लोग पूरा मतलब देखिए मटेरियल इतना मार्केट में आज की डेट हो गया, इतना मार्केट हो गया, भटका बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो आप बेसिक पर ध्यान दीजिए। हम तो यही कहेंगे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप अपना पीरियड को मजबूत कीजिए। आप पहले अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए, उसके बाद जो पढ़ना है जहाँ भटकना है भटकिए, लेकिन पहले बेसिक क्या है आपका, लूसेंट स्पीडी और स्पीडी दोनों लूसेंट। अभी आप तो मेरे पे अगर विश्वास नहीं होगा, बहुत दरोगा अभ्यर्थी है ऐसा जो बना हुआ है, उसका वीडियो देख लीजिएगा, खुल के आके चैनल पर बोलता है स्पीडी पढ़िए, स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस दोनों। वो इसलिए क्योंकि इजी क्वेश्चन वो इतना रिपीट करता है कि आप
जैसे हम बताते हैं 2213 में एक क्वेश्चन पूछा था गुजरात में भूकंप कब आया था, स्पीडी में वो क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन लूसेंट में वो क्वेश्चन नहीं है। 2001 वो आप देख लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आप जानते हैं बिहार में कितना कंपटीशन टफ है, 0.001 नंबर के लिए स्टूडेंट छँटा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए भैया इतना जब ये पढ़ा हो जाए, ये बेसिक टच हो जाए तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव करना है, घटना चक्र करना है। उसके बाद आप चैनल भटकते रहिए, अब जहाँ से ज्ञान लेना है लेते रहिए, लेकिन इतना का अपना कुनबा को जो मजबूत कीजिए, अपना पिलर को मजबूत कीजिए। उसके बाद जो पढ़ना है पढ़िए, भटकाव बहुत है, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसको आप कमांड कीजिए पहले, ठीक। और इतना काम में आप 80% तक पहुँच जाइएगा। कोई भी पेपर रहे, आप वो दूसरा जानता हुआ तो आप भी जानते होंगे, ठीक ना। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। डेली एक प्रकाशन निकल रहा है बुक, डेली हर दिन। क्या बताएं आप लोग तो अगर किसी का तैयारी हो गया तो जानते ही होंगे। नया स्टूडेंट के लिए बात बता रहे हैं, क्योंकि लगता है कि हाई पढ़ लें, अब अलका बतवा दिमाग में भर लेता है, में अच्छा क्वेश्चन नहीं पता है उसको। चलते हैं, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।